चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनाल था, ईथर। इसमें कहां तक हो गया था? फिनाल को बनाने की विधि तक हो गया था ना। ठीक, आगे चलो। फिनाल के रासायनिक गुण, फिनाल के रासायनिक गुण उसमें लिखो। फिनाल के रासायनिक गुण निम्नवत हैं। फिनाल के रासायनिक गुण निम्नवत हैं, निम्नवत हैं। चलो देखो पहला पॉइंट, पहला लिखो अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। चलो देखो, जब फिनाल की क्रिया किससे होती है? अमोनिया गैस से। तो बनता क्या है? देखो ध्यान से। चलो पहले यह है फिनाल, ठीक, इसमें होता है ना, हाँ ये फिनाल है। फिनाल क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? अमोनिया गैस से, ठीक, अमोनिया गैस से। किसकी प्रेजेंस में? निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो होगा क्या? यहां बताओ, इस NH3 को हम NH2 लिख सकते हैं। इसको दो भाग तोड़ो, क्या बने बताओ? तोड़ दो। अच्छा, एक मैं लिख सकता हूं NH2, एक लिख सकता हूं प्लस H, लिख सकता हूं ना, ठीक। तो यहां NH3 से NH2 यहां जुड़ जाएगा, एक यहां से बचा ना, ये वाला H इससे जुड़ क्या बना लेगा? H2O। तो क्या निकल जाएगा? जल। क्या निकल जाएगा? जल। और क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाए। क्या? एनिलीन, इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीन, ठीक। तो ये चीज है ऐसे। यहां पर क्या बन गया? NH2 और क्या निकल गया? H2O। फिनाल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करके, अमोनिया से क्रिया करके एनिलीन, एनिलीन का निर्माण, एनिलीन का निर्माण करती है, करती है। यह है फिनाल, ठीक। OH इसकी क्रिया किससे कराई गई? जिंक चूर्ण से, Zn से, नॉर्मल रूप में। तो होता क्या है? यह Zn किससे जुड़ जाता है? O से। बन के देगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये बताओ, और ई वाला H जाता नहीं है, ई वाला H यही रहता है, ठीक। पहले भी यहां पर कितने H थे? हर कॉर्नर पर कितने H है? हर जगह एक H है। यहां से OH जाएगा लेकिन H नहीं जाएगा, H यहीं पर रहेगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। यानी ये चीज बन जाएगा। चाहे फिर तुम दिखा दो, चाहे नॉर्मल रूप में दिखा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया, ये बेंजीन ही है, परेशान मत होना। चाहे इसको तुम हटा दो, चाहे इसे रहने दो। तो क्या लिखोगे? फिनाल
जिंक चूर्ण से क्रिया करने पर क्या होता है? बेंजीन का निर्माण करता है। लिखो इसमें, फिनाल फिनाल जिंक चूर्ण फिनाल जिंक चूर्ण से क्रिया करने पर बेंजीन का फार्मूला जानते हो ना? इसमें काउंट करो, क्या आएगा? C6H6 आएगा। बेंजीन का निर्माण करता है, ठीक। हाइड्रोजन से क्रिया जब फिनाइल क्रिया किससे होती है? हाइड्रोजन गैस से। किसे जी? हाइड्रोजन गैस से। लो, यह हाइड्रोजन गैस किसकी प्रेजेंस में? मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक। MO ना जी, मोलिब्डेनम क्या होता है संकेत? MO होता है ना, ठीक, ऑक्साइड। जब फिनाइल क्रिया हम कराते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो बनता क्या है? वही जो भी हुआ था, बेंजीन बन जाएगा। और यहां से हाइड्रोजन यही रहेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, बन जाए क्या? H2O, बन गया फिर बेंजीन। ये चीज, ये पुनः बन गया बेंजीन। ये जो है तो क्या निकल गया? H2O। लिखो में, जब फिनाल की क्रिया वायुमंडलीय दाब पर किससे? हाइड्रोजन गैस से। एक मिनट, वायुमंडलीय दाब पर ना, MO बड़का O, मोलिब्डेनम ऑक्साइड से हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाँ, इसकी उपस्थिति में मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से, अपने मन से बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन होता है रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस से की जाती है, मेन रिएक्शन हमारा है, की जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। मेन प्रोडक्ट यही होता है, बेंजीन का निर्माण होता है, ठीक। ये चीज है। जब फिनाइल क्रिया वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 ATM ना, यानी 1 ATM पर, और किसकी उपस्थिति में? 1 ATM। मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में किससे की जाए? हाइड्रोजन गैस की जाती है, तो बनता क्या है? बेंजीन का निर्माण होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा, क्षारों से क्रिया। ऐसे लिखे है ना, क्षारों से क्रिया या क्षार धातुओं से क्रिया। ये देखो, ये बताओ, क्षार एक होता है क्षारीय धातु, एक होता है क्षारीय मृदा धातु। जानते नहीं जानते हो? ठीक। तो पहले वर्ग में क्या रखे गए हैं? क्षारीय धातु। दूसरे वर्ग में क्या? क्षारीय मृदा धातु। तो मान लो हम इसकी क्रिया करवाएं किससे? सोडियम से। ये क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है। तो होगा क्या? देखो यार, जब फिनाइल की क्रिया किससे की जाती है? क्षार से की जाती है। किससे की जाए? क्षार से। हम यहाँ अन्य लिए हैं, तुम अन्य OH भी ले सकते हो, भी आगे दिखाएंगे, ठीक। तो होगा क्या? बनता है सोडियम फिनाक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनाक्साइड। ऐसे ये बना ए बेंजीन है ना, इसी में क्या जोड़ दो? O या ना ए,
इसका नाम क्या है? सोडियम फिनाक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम, यह है सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। और क्या निकलेगा, क्या निकलेगा यहां से? देखो यार, ओ है, यहां पर दो ठो लो ओ, यहां पर दो ठो ए भी हो गया, दो ठो ए भी हो गया। अब क्या हुआ यहां पर? ऑक्सीजन कितना है? दो, ऑक्सीजन दो हो गया। कितना सोडियम है यहां पर? सोडियम दो है ना, यहां सोडियम कितना हो गया है? दो। क्या बचा अभी? दो ठो हाइड्रोजन बचा ना? हाँ, केवल दो हाइड्रोजन बचा हुआ है। क्या निकाल दो? H2 निकाल दो। इसमें लिखो फिनाल क्षार या क्षार धातुओं से क्रिया करके क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनता है? सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड का निर्माण करता है, करती, जो तुम वहां मान पहले लिख लो। ठीक हो गया? तो फिनाल क्षार या क्षार धातुओं से क्रिया करके होता है जी सोडियम फिनाक्साइड। अब क्रिया बैलेंस है ना? किसी कोई डाउट? कितने वो है यहां पर? दो, यहां दो लग गया, दो। कितने सोडियम है? दो सोडियम, दो सोडियम इधर भी है, दो सोडियम इधर भी, आगे दो लगा हुआ है। कितने एच बचे अभी यहां पर? दो एच, वही एच यहां बाहर निकल गया। सल्फोनिक का देखो होता क्या है। चलो, ये है फिनाल, सबका ध्यान देना चाहिए। ये क्या है? फिनाल, OH। इसकी क्रिया कराई जा रही किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक, और किसकी उपस्थिति में? उसी की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। देखो होगा क्या? सांद्र H2SO4। ये बताओ, सांद्र H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम दो पार्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OH और SO3 ना? हाँ, ठीक। बताया गया था अगर कोनो भी, चाहे वह हैलोजनीकरण हो, तीनों पढ़ाए बताएंगे भी, चाहे वह हैलोजनीकरण हो, चाहे वह सल्फोनीकरण हो, चाहे वह क्या हो, नाइट्रीकरण हो, इस कंडीशन में क्या होता है? यह अगर फिनाल, क्योंकि ये क्या होता है, इस पर एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, जब यहां पर जुड़ा होता है क्या करता है? बताया गया था ना, या इसके आर्थो पैरा पोजीशन क्या करता है? एक्टिवेट करके रखता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है? हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट क्या होता है? आर्थो वाला, एक क्या होता है? पैरा वाला। कौन से में मेन होता है? आर्थो पैरा, पैरा वाला मेन होता है, आर्थो वाला क्या होता है? सह उत्पाद होता है। एक होता है मुख्य उत्पाद, एक क्या होता है? सह उत्पाद। देखो ध्यान से, तो होगा क्या? जब फिनाल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो बनता क्या? देखो ध्यान से, एक बार तो यहां जुड़ेगा OH ऐसे, यहां पर कौन लग जाएगा? SO3। एक बार यहां जुड़ा, एक कौन पोजीशन है? आर्थो। एक बार यहां जुड़ेगा OH के बना, फिर यहां जुड़ गया SO3। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाम लिख रहा हूं मैं, आर्थो, शॉर्ट कम लिखो, आर्थो हाइड्रॉक्सी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है? कहां जुड़ा है? पैरा पर।
इसका नाम हुआ पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे? जब फिनाइल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो बनता क्या है? आर्थो, दो शब्द लिखना, आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। सल्फोनिक अम्ल में जब फिनाइल की क्रिया, जब फिनाइल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, की जाती है तो ऐसे लिखना, आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी, आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, ये हुआ मेन। एक बात ध्यान रखना है, सुनो पहले, अगर कोनो भी रिएक्शन देना, देखा मान लो आगे तुम लोग पढ़े भी होगे, ईथर में पढ़े होगे, या हम लोग पढ़े किसमें, आर्थोन, क्या यहां पर लगा कोडीन लग गया, ओएच लग गया, कुछ लग गया, तो अधिकतर बहुत सारे क्रियाओं में रासायनिक गुण में सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, सल्फोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइलोजेनिक अम्ल, ये तुमको सब में मेन कॉमन रहेगा, ये ध्यान रखना। इस सब में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों क्रिया सब में तुम लिख सकते हो, इससे फायदा मिलेगा आगे चल के। ठीक, बताएंगे अभी, ओके ना। अगला क्या है, इसको बनाओ। अगला है नाइट्रीकरण, ये सबसे मेन होता है, ध्यान रखना। क्यों? नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक। हाँ, कई बार पूछा गया है, तो भाई तुरंत हजारों बार कह दिया। ठीक, देखो तो होता क्या है, ये है फिनाल, ये क्या है? फिनाल। अभी रुके लिखना मत, ठीक। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, हमेशा जो कैटालिस्ट के रूप में लेना है, हमको लेना क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखना, तेजाब ही। ठीक, यहां भी लेना हमें क्या? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी लिखना मत, लिखना ध्यान से। एक क्रिया क्या होती है? दो प्रकार से होती है। एक बार जब हम फिनाइल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाते, किसी से? तनु नाइट्रिक अम्ल, यानी डाइल्यूट तनु HNO3, चाहे HNO3 लिख कर सकते हो, HNO3 होता क्या है? HNO3, ठीक। तो हमको निकालना, इसमें NO2 बनेगा ना, तो क्या लिखो, अलग क्या करोगे? OH अलग कर दो, और क्या बन जाएगा? NO2 बच जाएगा। तो अब क्या बनने वाला था? HNO3 है ना, नाइट्रिक अम्ल है ना, बताओ। फिर वही प्रक्रिया होगी, कहां कहां जुड़ेगा? आर्थो पर। और सबसे सरल होता, ध्यान रखना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, तो एक बार कहां जुड़ेगा? आर्थो पर, दूसरी बार कहां जुड़ेगा? पैरा पर। जोड़ो फटाक से, एक बार जुड़ा आर्थो पोजीशन पर, आर्थो पर, यहां पर, ठीक। यहां हो गया क्या? NO2, और यहां क्या जुड़ गया? OH। एक बार यहां जुड़ गया OH, ऐसे, ठीक। एक बार यहां लग गया NO2। बताओ इसका नाम क्या है?
नाइट्रोफिनाल बोल दो शॉर्टकट में, ये भी सही है। ठीक, आर्थो नाइट्रो फिनाले सही रहेगा। हाँ, आर्थो नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो फिनाल। एक आर्थो नाइट्रो फिनाल, एक क्या है, पैरा नाइट्रो फिनाल, पैरा नाइट्रो फिनाल। क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे जी, जब फिनाइल की क्रिया नहीं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तनु नाइट्रिक अम्ल से की जाती है तो बनता क्या है, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल का निर्माण होता है। लिखो इसमें, जब जब फिनाल की क्रिया, जब फिनाल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तनु डाइल्यूट, इसे हम बोलते हैं तनु HNO3 से की जाती है, की जाती है तो क्या बनेगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। लेकिन यही जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा तो वहां बनेगा पिक्रिक अम्ल। अब क्रिया यही है, कौन सा, नाइट्रीकरण ही। बस यहां पर जहां पर तनु क्या है, तनु HNO3 है, ये डाइल्यूट है, हम लोग क्या करते रहे, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र, तो होगा क्या, यहां बनेगा सबसे खतरनाक विस्फोटक ANP बनेगा। देखो कैसे, दो ध्यान से, चलो यहां रखो, ये है OH, OH ऐसे, ये है फिनाल, ये क्या है, फिनाल। इसकी क्रिया हम लोग किसे करवाएंगे, सांद्र, सांद्र किससे, OH-NO2 से। तो होता क्या, देखो ध्यान से, और किसकी उपस्थिति में, तेजाब, सांद्र H2SO4, तो बनता है पिक्रिक अम्ल। क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। कैसे होता क्या है, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया इससे होती है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल इसके 3 पोजीशन जुड़ता है। कहां कहां जुड़ेगा, एक H यहां पर है, यहां जुड़ेगा, ठीक, बोलो मत, एक यहां जुड़ेगा और एक मिला यहां जुड़ेगा, मतलब एक H यहां भी है, यहां भी है, सब जगह H है, तो यहां तीनों पोजीशन जुड़ेगा। बताओ, अगर 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो नाइट्रिक अम्ल के कितने अणु होने चाहिए, 3 अणु। इसके हमको कितने लेने पड़ेंगे, इसके हमको लेने पड़ेगा 3 अणु लेने पड़ेंगे, सही है ना। अब होगा क्या, बनेगा क्या, यह है OH, OH यहां पर ऐसे, ये है, एक NO2 यहां जुड़ा, NO2, एक NO2 यहां जुड़ा और एक NO2 यहां जुड़ेगा। बताओ हो क्या रहा है, क्या बनेगा तब, NO2 बना, NO2 ही है। कितने अणु है इसके, 3 अणु है, तो 3 NO2 निकल गया। अब बताओ यहां पर कितने H बचे, 3H और 3 O बचे ना, 3H 3 O और 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 3 3 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। क्या बनेगा तब यहां पर, CH2O, CH2O निकल गया। बताओ किसी कोई डाउट हो, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6 लिख रहा हूं मैं यहां पर, 2 4 6 ट्राई
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल, फिनाल। ध्यान रखना, यह जो है बहुत ही खतरनाक विस्फोटक है और एक बार नहीं कई बार बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है कि हम लोग टीएनपी कैसे प्राप्त करते हैं। इसका नाम होता है शॉर्टकट में टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनाल। कि फिनाल से टीएनपी कैसे प्राप्त किया जाता है। फिनाल होता ना, पूछता ना कैसे प्राप्त करेंगे, तो फिनाल से टीएनपी कैसे प्राप्त करेंगे। जब फिनाइल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नो से जी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, तो बनता क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसी को हम लोग साथ में कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं हम, चाहे बोलो टीएनपी चाहे क्या बोल दो, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल से ना। ये होता क्या है, ये होता है विस्फोटक। क्या होता है, विस्फोटक रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब एक लेना पहला वाला था ना, ये पहला बना लेना, ये सेकंड वाला है। जब फिनाल की क्रिया, जब फिनाल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, उपस्थिति में सांद्र HNO3 से की जाती है, तो पूरा नाम लिखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। क्वेश्चन लिखो टीएनपी, टीएनपी या पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल कोष्टक में है, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। यह एक विस्फोटक होता है, यह एक विस्फोटक, यह एक विस्फोटक होता है। PCl5 से क्रिया, देखो यार समझो क्या होगा। चलो ये क्या है, ये है फिनाल ना OH, इसकी क्रिया किससे करवाई गई, PCl5 से। अच्छा PCl5 हम लिख कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, हाँ ठीक। क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर POCl3 ना जी, POC, इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड। एक ये बना, प्लस क्या निकलेगा, Cl, क्या बचेगा तब, देखो यार कितना कोडिन हो चुका है, 3 कोडिन यहां हुआ, 1 कोडिन यहां हुआ, 3 4 कोडिन हो गया है। ठीक, फास्फोरस भी हो चुका ना जी, एक हाइड्रोजन यहां वाला यहां पर जुड़ चुका है और ऑक्सीजन यहां वाला यहां जुड़ चुका है। बचा कौन, एक कोडिन बचा हुआ है, तो कोडिन यहां जोड़ दो, बस खत्म हो गया। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो बन गया। सही है ना, कोई बात नहीं। क्या लिखोगे, लिखो फिनाल, फिनाल PCl5
से क्रिया करके, फिनाल PCl5 से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है, इतना बहुत है। में होता रिएक्शन, बस थोड़ा लिख लो, अगला लास्ट लिखो, हाइलोजनीकरण। रुके तुम ही, रुके 2 मिनट, हम समझाते फिर लिखना। हाइलोजनीकरण नहीं, यहां प्रेजेंस में नहीं होता है, ठीक। हर जगह उपस्थित रहेगी, कुछ काम घर वाले अकेले कर लेते हैं, ठीक। जब मान लो किसी बर्थडे पार्टी तो अपने अकेले मिला पार्टी हो, खत्म हो गई, ठीक। कुछ भी बड़े लोग बुलाएंगे 4-5 दिन आसपास लोग को, तो हर काम उपस्थित नहीं होता है, ठीक। मत हो ना। अब तो वही लोग मार्केट मान लो चले गए कहीं, समोसा खा रहे हो, अब कोई भी दिख गया ना, जो बुरी कर लेते हो। चलो आगे, हाँ यार देखो, अब हाइलोजनीकरण में क्या होगा, वही जो किसमें हुई थी, कैसे हुई थी, नाइट्रीकरण में जो हुई थी, वैसे यहां भी होगा। अभी रुके रहो, इधर देखो पहले, ये फिनाल, 1 मिनट रुके रहो अभी, ये फिनाल है, ठीक। फिनाल, इसकी क्रिया जो हम लोग कराते हैं Br2 से, किससे जी, हाइड्रोजन में कोई ले लो ना, चाहे कोडिन चाहे ब्रोमीन, कौन ले लो, और किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो बनता क्या है, यह जाकर कहां, आर्थो और कहां जुड़ेगा, पैरा पर, यानी ऐसे OH, एक ए बनेगा, यहां Br2 यहां ना, एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, आर्थो पैरा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या लिखोगे, 2 कामा क्या, हाँ एक में, यहां और यहां जुड़ा ना, क्या निकला, क्या निकलेगा, प्लस। जब इस Br2 क्रिया किससे की जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, 2,4 डाई ब्रोमो फिनाल, ये बनेगा। लेकिन यही जब क्रिया किसी ध्रुवीय विलायक में करवाएंगे, किसमें करवाएंगे, कि ध्रुवीय विलायक में, होगा क्या वहां पर, ये OH है, फिनाल है, ऐसे OH, तो यहां तीनों से निकलेगी, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और कहां से निकलेगा, यहां से, जिस प्रकार से कहां बना था, नाइट्रीकरण में। बताओ तो कितने Br2 होने चाहिए, यहां से 3 Br2, कितने, 3 Br2, और किसकी उपस्थिति में, ध्रुवीय विलायक में, किसमें, ध्रुवीय विलायक में। तो कहां का जुड़े गए, कहां का जुड़े, बोलो, एक जुड़ा यहां पर Br, एक जुड़ा यहां पर, एक जुड़ा यहां पर। बताओ Br कितने थे, Br 3 है ना, यहां से एक निकला, एक H, यहां से एक H निकला, यहां से कैसे निकला, कितने H है अभी यहां पर, 3H और 3 Br, क्या बन जाएगा यहां से, 3H Br। इसका नाम क्या है, 2,4 जी, 2,4 6 ट्राई ब्रोमो क्या, फिनाल। लिखो हमारे साथ, लिखो, जब फिनाल की क्रिया, CCl4 की उपस्थिति में, Br2 से की जाती है, तो क्या बनता है, 2,4 डाई ब्रोमोफिनाल,
2,4 डाई ब्रोमो फिनाल का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ये लिख लो होता है। ये तो पहला हो गया, ये भाई क्या हो गया, ध्रुवी मिला के में करवाओगे, क्या बनेगा वहां पर, तो नाम तो लिखे होगे ना, 2,4 लिखा हूं मैं नाम, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लिखा गया है, तो लिख लेना नाम, उतार लो राग से।